आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पीएनएसटी की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी कंटिन्यू में। जैसा कि अभी एग्जाम फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, डेज अभी भी वो चल रहे हैं, एग्जाम फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, तो आई होप आप लोग कर रहे होंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल गया होगा। तो आप लोग अच्छे से फॉर्म सबमिट कर देना। साथ ही जो आपकी स्टडी चल रही है उस पर अच्छे से फोकस करना ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। इसी के रिगार्डिंग आपको कुछ हेल्प हो जाए इसलिए मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर रही हूँ रोजाना जाए। उसी के रिगार्डिंग आज फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिससे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिसमें मैं आपको बॉटनी के टॉपिक आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, किस किस टॉपिक के ज़्यादा मार्क्स बनते हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा आता है, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो ये सारा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली। साथ ही मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बता दिए अदर वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो देख लिए हैं तो ठीक, नहीं देखे हो तो आप जरूर देख लेना। और जैसा कि फिजिक्स केमिस्ट्री और जूलॉजी तीनों सब मैंने कंप्लीट कर दिया। ये हमारा फोर्थ है बॉटनी का, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें 30 मार्क्स का पूछा जाता है। जैसा कि गाइस आप जानते हो कि आपके पास ओनली बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए आपको ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ध्यान देना है जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। 11th-12th में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब सारे टॉपिक वाइज, तो आपको उनमें से टॉपिक क्लियर रखने हैं कि किस में से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में भी। और ऐसे बहुत सारी जो अदर बुक्स आप परचेस करते हो उसमें भी आपको टॉपिक्स दिए रहते हैं कि इसमें से ज़्यादा आता है। जो सारा सोच समझ के उस बुक को प्रिपेयर किया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको उन बुक्स में से भी हेल्प मिल सकती है। साथ ही आप ये वीडियो भी देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे अभी सारे वीडियोस आप ही के हेल्प के लिए आ रहे हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, सो मैं इसमें आपको सारा बॉटनी का बताने वाली हूँ, सारा चैप्टर वाइज की क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ ही टॉपिक्स मैंने फाइंड आउट किए हैं जिसमें से आपको बता रही हूँ जो कि 30 मार्क्स आपके ला सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे लोग अभी जैसे तो कुछ बहुत टेंस्ड है कि हम लोग क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कौन सी बुक परचेस करें, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइस मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल भी वो टाइम नहीं है कि आप टेंशन में रहो और कोई बुक परचेस करने का सोचो या किसी अदर इसमें से पढ़ो। आप, मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि आपको वो ही पढ़ना है जो आपने अब तक पढ़ के रखा है। ठीक है, क्योंकि ओनली उसी में से पूछेंगे। जो क्वेश्चन आपने 11th-12th में पढ़े हैं उसी में से आपको आने वाला है इस एग्जाम में भी, क्योंकि ये 12th बेस्ड एग्जाम है, ना कि किसी कॉलेज लेवल का है ना ही किसी तरीके का। ओके, तो आपका 11th-12th ही इसमें बेसिक है और वो ही पूछने वाले हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है। सो मैं बॉटनी का आपको बता देती हूँ कि आपको इस टॉपिक्स में से ज़्यादा पढ़ना है जिससे कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। ओके, तो सबसे पहले यूनिट आती है कोशिका लाइक सेल। ठीक है, ये प्लांट्स में भी आती है और हमारे जूलॉजी सब्जेक्ट बोला जाए तो ह्यूमन बॉडी में भी आती है। ठीक है, तो हम अभी प्लांट्स का देख रहे हैं जिसमें आ रहा है सेल्स या फंडामेंटल ऑफ सेल या कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है कोशिका क्या है, एक कोशिका से किस तरीके से जीवन यापन होता है, पौधों में किस तरीके से क्या हो रहा है, एक कोशिकीय इकाई क्या होती है, लाइक प्लांट से रिलेटेड पढ़ना है कोशिका। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जिसमें आ रहा है आनुवांशिकी। देखो गाइस, ये ही टॉपिक जूलॉजी में भी सबसे मेन है ह्यूमन बॉडी के लिए और यही टॉपिक प्लांट्स में भी सबसे मेन है प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो आनुवांशिकी क्या है, कुछ एक ही फ्लावर एक दूसरे के कांटेक्ट में आके अदर फ्लावर्स का बनाते हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका अलग से कुछ होना चाहिए होता है, तो किसमें मक्खियों द्वारा हो रहा है, किसमें कीटों द्वारा हो रहा है, इस तरीके से है ना। तो आनुवांशिकी जेनेटिक्स प्लांट्स में ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके साथ ही आपको इनकी थ्योरीज पढ़नी है। ठीक है, सबसे मेन जो बॉटनी और जूलॉजी में आपको थ्योरीज पे ज्यादा ध्यान देना है। तो इसमें कौन सी थ्योरी किसने दी ये आपको अच्छे से पढ़ना है। प्लांट्स में आनुवांशिकी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, 4 से 5 आप मान के चल लो कि बनने ही बनने। ठीक है, इसके बाद आता है विषाणु या वायरस। तो वायरस क्या होते हैं, ये किस तरीके से प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं वायरस जनित रोग जो प्लांट्स में आते हैं, इसके थ्रू किस तरीके से उन पे इफेक्ट पड़ता है, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देन आते हैं हम जीवाणु और माइक्रोप्लाज्म। तो जो माइक्रोप्लाज्मा होता है क्या होता है, जीवाणु क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, मतलब बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, किस तरीके से इफेक्ट करते हैं और इनकी लाइफ क्या होती है, किस तरीके से प्लांट्स में जीवित रहते हैं, ये सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ना। पादप जगत हम पढ़ेंगे, पादप जगत प्लांट किंगडम। ओके, तो सेक्शन ऑफ प्लांट ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, कौन से प्लांट को किस कैटेगरी में लग रखा है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, किस प्लांट की खोज किस व्यक्ति ने की, वैज्ञानिक ने करी है, किस तरीके से इसकी थ्योरी दी है, किस
वर्ग में रखा गया है, इसके प्रॉपर्टीज किया है जो कि इसको इस वर्ग में रखा गया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चन पढ़ना है जो कि ऑब्जेक्टिव वाइज आपके बुक्स में भी दिए हैं। और मेरे जो जिन लोगों ने भी मेरा सिलेबस का वीडियो देखा होगा, जो आज से मैंने 1 या 2 महीने पहले बनाया था, उसमें मैंने बॉटनी किस तरीके से पढ़नी है बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि बॉटनी हर कोई नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि 11th 12th में बहुत कम दी और बॉटनी में से आपको 30 मार्क्स निकालने मतलब ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो कि आपने कम पढ़ा और उसमें से 30 मार्क्स लाना मतलब ये थोड़ा टफ ही पड़ जाता है। तो मैंने अच्छे से बताया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। अभी भी मैं बता दूं कि अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ रखी है तो आप, अगर आपके साथ में कोई हो, आपने कॉलेज किया हो, बॉटनी से पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, आपके आसपास कोई हो या आपने कोई बॉटनी की बुक परचेस करी होगी, तो उसमें से बॉटनी का जरूर पढ़ लेना। बॉटनी अलग से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बॉटनी टोटल बुक में नहीं दी हुई है, बहुत कम दिया हुआ है बॉटनी का। 11th और 12th दोनों में बॉटनी बहुत कम दी हुई है, लेकिन इसमें से 30 मार्क्स का आता है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं होते हैं तो इसमें बॉटनी जो सब्जेक्ट है एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपको क्वालिफाइड ना होने का। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है। देन आगे बढ़ते हैं आवृत्त बीजों में जन्म, ठीक है। मैंने पहले बताया किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से कौन सा बीज किससे मिलता है, या फ्लावर किस तरीके से एक दूसरे को जैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। अगर आपके बुक में बहुत कम मात्रा में दिए होंगे तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अदर बुक लेनी होगी बॉटनी की। आप कोई भी बुक ले लो, ऐसा नहीं कि किसी मेन राइटर की ही जरूरी है, ठीक है। आप ऐसी बुक लो जिसमें आपको बॉटनी के बारे में पूरा दिया हो, आपको उसी में से पढ़ना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऊतक एवं ऊतक तंत्र, ठीक है। ये ही जूलॉजी यानी ह्यूमन बॉडी का भी है और ये ही प्लांट्स का भी है। तो ऊतक क्या होते हैं, कौन कौन से ऊतक होते हैं, कौन कौन से इनमें किस तरीके से इनके वर्क होते हैं और इनके टाइप्स कितने होते हैं, सबसे मेन टाइप पूछता है, ठीक है। टाइप में कौन से ऊतक में क्या आ रहा है आपको डेफिनेशन दे देंगे, और ये गुण है इस कौन से ऊतक का, उपकला ऊतक या जो भी इस तरीके से है, तो आपको वो अच्छे से पढ़ना है। ऊतक एवं ऊतक तंत्र प्लांट्स में किस तरीके से फैला है, इसी तरह ह्यूमन में किस तरीके से बॉडी में टिश्यू मतलब टिश्यू स्ट्रक्चर पूरी तरीके से दिया हुआ है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो प्लांट्स एंड ह्यूमन दोनों में कॉमन है, पर इनके जो नाम या जो सब कुछ है वो अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं पादप जल संबंध एवं ऊतक, ओके। तो इसमें क्या होता है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। तो इसमें सबसे मेन ये होता है कि प्लांट्स किस तरीके से वाटर को अवशोषित करते हैं, किस तरीके से अपनी ग्रोथ करते हैं, वाटर का उनके लाइफ में क्या वर्क है और उन्हें जिंदा रखने में कितना सहायक है, और जो रूट वगैरह है, ठीक है, वो किस तरीके से प्लांट्स तक मतलब जो रूट है वो जल को यानी वाटर को किस तरीके से अवशोषित करती है मेन, ठीक है। इसमें अवशोषण वगैरह जो आया है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये पूछा जाता है। और ये किस तरीके का अवशोषण कहलाता है ये भी अच्छे से पढ़ना है, कि मतलब रूट अगर जल को अवशोषित कर रही है तो किस विधि से कर रही है, क्योंकि अलग अलग विधि दी हुई है। तो आपको ये सारा अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पौधों में खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो जो प्लांट्स है, जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी को फूड की जरूरत होती है उनके बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक है, अदर कार्य करने के लिए या हर एक चीज के लिए, उसी तरह प्लांट को भी अपने रूट के थ्रू जो भी वो अवशोषित करता है पृथ्वी से, ठीक है, हमारी मिट्टी से जो लेता है वो, तो आपको वो जो खनिज लवण है उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, उनका जो फॉर्मूलास है वो क्या क्या है, कौन कौन सा वो अवशोषित करते हैं, कौन कौन से उनके बॉडी में बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, इस तरीके से आपको सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं जिसमें आएगा प्रकाश संश्लेषण। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इज द मेन टॉपिक फॉर क्वेश्चंस, क्योंकि ये प्लांट मेन इसी का वर्क करता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, अपना खाना किस तरीके से बनाता है, किस तरीके से वो अपने श्वसन क्रिया को करता है, किस तरीके से वो अपने को O2 क्यों लेता है, ऑक्सीजन क्यों देता है, क्या क्रिया होती है उसमें, प्रोसेस क्या होती है, किसने इसकी थ्योरी दी है, सब कुछ पढ़ना। देखो आप जो भी टॉपिक खोलोगे ना प्लांट से रिलेटेड, तो उसकी थ्योरी देने वाले कोई ना कोई वैज्ञानिक होंगे ही, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं यानी या जिनकी थ्योरीज को मान्यता दी जाती है, तो आपको वो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मैं इसमें सारा कुछ डिटेल नहीं बता रही हूँ, ओनली आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, और ये अब टाइम नहीं है कि मैं आपको सारा डिटेल बताऊँ, मैं टॉपिक बता रही हूँ जिसके थ्रू आपको पढ़ना है। आपकी बुक में वो चैप्टर खोलना है, उसमें देखना है अगर फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस का कितना दिया हुआ है, और अगर उसमें ज्यादा नहीं दिया हो तो मैं पहले ही बता चुकी है, तो बुक परचेस कर ले, या आसपास कहीं मिल रही है तो आप उसमें से पढ़ ले, अपने फ्रेंड, अपने बहन, अपने भाई, जिनकी भी हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ओके।
तो वो किस तरीके से ऑक्सीजन लेते हैं, क्या क्रिया होती है, जो मैंने अभी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही ये टॉपिक है रेस्पिरेशन, और ये किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका किस तरीके से वर्क करता है, किस पे इनका रेस्पिरेशन होता है, लीफ लेती है, रूट लेता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ होती है, रूट में होती है, लीफ में होती है, किस चीज में होती है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। देन आता है वृद्धि हार्मोन एवं गति, ग्रोथ हार्मोन एंड मूवमेंट। ठीक है, तो पौधों में ग्रोथ किस तरीके से होती है, उनकी स्टार्टिंग एज क्या होती है, उसकी स्टार्टिंग लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, देन वो आगे ग्रोथ कैसे करते हैं, उनमें क्या क्या जरूरी पोषक तत्व की जरूरत होती है, इस तरीके से आपको सारा पढ़ना है। ठीक है, देखो जैसे ह्यूमन बॉडी में जैसे दिए हुए हार्मोन जिसके द्वारा हमारी बॉडी चलती है, जिसके द्वारा हमारा मूड डिसाइड करता है हमारी बॉडी की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है वो किस हार्मोन के कारण हो रही है, क्या बॉडी में एबनॉर्मलिटीज आ रही है जिसके कारण अपने साथ कुछ हो रहा है, कोई डिसीज हमें लग रही है। इसी तरह सेम प्लांट्स में भी है कि उनमें कौन से हार्मोन उनमें भी होते हैं। ठीक है, सिक्रीट होते हैं, तो वो किस तरीके से हो रहे हैं, उनके लिए सही है या गलत है, क्योंकि देखना बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, जिनमें अगर किसी तरीके की कोई खनिज लवण की कमी हो गई तो वो खराब हो जाते हैं। इस तरीके से आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है पारिस्थितिक एवं पर्यावरण तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र दिया हुआ है बुक में, इसका क्वेश्चन भी आता है 11th में। इसमें सबसे मेन है कि पारिस्थितिक तंत्र चलता कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसने बताया है, किस वैज्ञानिक ने इसे दिया है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें पारिस्थितिक तंत्र किस तरीके से चलता है, ये अलग अलग टाइप से भी दिया हुआ है। एक नॉर्मल चलता है, एक जो एबनॉर्मल तरीके से चलता है, वो किस तरीके से चलता है, तो ये सारा आपको अच्छे से आना चाहिए। और जो पर्यावरण में जो भी सारे एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो रही है, लाइक ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, एरोसॉल्ट हो रहा है, जो भी सारी चीजें, तो एरोसॉल्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, उसकी डेफिनेशन दे देंगे, बोल देंगे कि ये किसके अंतर्गत आता है, एरोसॉल्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव है, पर्यावरण प्रदूषण है, इस तरीके से ऑप्शंस बनते हैं। ओके, तो इन टॉपिक्स में से भी आने लगा है अब क्वेश्चन, क्योंकि जिस तरीके जो हमारी मेन जनरेशन चल रही होती है उसी तरीके के एग्जाम्स में क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, उन टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट दे दी जाती है। लाइक अभी लाइफ में प्रदूषण सबसे ज्यादा चल रहा है, हो सकता है उसमें से आपको क्वेश्चन बन के आ जाए, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ना है। पृथ्वी में क्या हो रहा है, ओजोन परत में क्या किस तरीके से उसकी क्षति हो रही है, कौन सी गैस उसे इफेक्ट कर रही है, इस तरीके से आपको सारा पढ़ना है, गैसों का नॉलेज रखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, ये जो 4 टॉपिक है ना, ये एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, बॉटनी अगर है तो जूलॉजी से एकदम कनेक्टेड है, इसमें जो रिएक्शंस हो रही है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिस्ट्री में जो कुछ आ रहा है वो फिजिक्स से रिलेटेड है। इस तरीके से चारों सब्जेक्ट एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे सब्जेक्ट साथ में दिए हुए हैं। ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाओ एक दूसरे से। तो आपको इस तरीके से बॉटनी के सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। सबसे मेन होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते ही है। 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है, कि कौन से जगत में कौन से प्लांट को रखा गया, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, किस साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति, ये सारे बनते ही है क्वेश्चंस। तो आपको ये सारा बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसी तरीके से मैं आपको इंग्लिश का रिवाइज करवाने वाली हूँ अभी कुछ दिनों बाद। और हाँ, मेरे कंटिन्यू वीडियोस नहीं आ पा रहे बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। और एग्जाम बस होने ही वाले हैं 17-18 तारीख को, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। ओनली ये मंथ जाता है, उसके 10 दिन का समय है, 8 दिन तो आपको खुद को मेंटेन करने में ही लग जाएगा कि आपका एग्जाम है। ठीक है, तो अभी आप जितना पढ़ पा रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो, जो डाउट है मुझसे पूछो। मैंने आपसे पर्सनली बोल दिया है कि मेरे इंस्टा पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। क्या होता है कि मैं कमेंट का ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, वो बहुत सारे नॉर्मल कमेंट्स होते हैं लाइक जिसका कुछ सेंस भी नहीं निकलता है। लाइक अभी आपको पढ़ाई करनी है, आप मेरी लाइफ के बारे में पूछने लग जाते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी लाइफ के बारे में ना पूछे या जैसा भी है, आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। पर अगर मैं रिप्लाई नहीं जाता है तो इसको ऐसा ना समझे कि मैं रिप्लाई नहीं देना चाहती, पर कुछ टाइम का शॉर्टेज होता है जिसके कारण मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ। पर फिर भी मैंने आपको बताया है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको बता दी है और आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। और जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी मैसेज हो, आप मुझे कर सकते हो, मैं बकायदा उसका रिप्लाई दूंगी। पर एट दैट टाइम अगर मैं नहीं दे पाई तो 1-2 दिन में वो रिप्लाई आप तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए आप प्लीज़, अगर आपका ऐसा कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। इसके साथ ही मेरी जो टेलीग्राम लिंक है आप उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि उस पर भी मेरे वीडियोस आने लगे हैं। और ये सारा अभी मैंने न्यू स्टार्ट किया है, तो उसमें इतना ज़्यादा केट नहीं है। बट हाँ, जो भी होगा सारा आपकी हेल्प के लिए होगा, आप लोगों के लिए आगे
जो इंसान जो भी स्टडी कर रहा है, जो भी क्वालिफाइड हो जाएंगे, जो भी क्वालिफाइड होने के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे, सबके हेल्पफुल वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ। सो आई थिंक कि मेरा चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। बहुत सारे लोगों ने ना मतलब काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे होंगे और आप लोग 2 साल से वेट कर रहे हो और यही आपके पास मौका है कि आप कुछ कर दिखा सकते हो। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लो। और जो बुक्स अलग अलग परचेस करने की बात कर रहे हैं, सब में एक जैसा ही दिया रहता है। आप सब जानते हो कि राइटर चेंज होते हैं, बुक का सिलेबस सेम होता है, क्योंकि जो चला आ रहा है ना वही चलेगा, कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकता उसमें। ठीक, बाकी जो अभी बीएससी नर्सिंग दे रहे हैं, जिनका नीट क्लियर नहीं हो पाया और वो अभी बीएससी नर्सिंग दे रहे हैं, तो यहाँ अपना 100% दे दे, क्योंकि टाइम चला जाता है और आपको कुछ अगर नहीं मिल पाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अगर नीट क्वालिफाइड नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो उसके लिए तैयारी करो, नहीं लगता है तो आप जरूर ये वाला एग्जाम दो, क्योंकि इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। हाँ, एज अ डॉक्टर पर आप एज अ नर्स काम कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। ओके, तो आप लोग बिल्कुल डिप्रेस ना होना, और ये जो अभी एग्जाम दे रहे हो आप, इसके लिए माइंडली अच्छे से प्रिपेयर रहना। ठीक है, एंड फिजिकली भी अपना ध्यान रखना, क्योंकि 18, 17 और 18 को एग्जाम में किसी तरीके कुछ हार्म मत होने देना अपनी बॉडी में। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड विथ योर प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।